हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन की शुरुआत को आइए परमेश्वर के खूबसूरत वचनों के साथ करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। खुदा का वचन जो है बहुत ज़रूरी है, हमारे आत्मा की खुराक है, हमें तंदुरुस्ती देता है और हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। हम वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उस पर चल पाते हैं। तो आइए आज का वचन जो है मत्ती की अंजील उसके 5th चैप्टर में हम पहाड़ी उपदेश देखते हैं, जो कि ब्लेसेड वर्ड यीशु मसीह ने बताए, बोले, वो सरमन दिया। और यहाँ पे जो वर्ड है ब्लेस्ड या फिर धन्य, उसका मतलब है जिस पर खुदा का फेवर हो, जिस पर खुदा का अनुग्रह हो, ग्रेस हो। तो सचमुच वो मनुष्य सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। वही असली ब्लेसिंग्स है जब खुदा का फेवर हो, उसकी उसका प्रेजेंस हो, उसकी उसकी नजदीकी में जो इंसान जो रहता है। हम देखते हैं किस तरह से जब खुदा ने आदम और हवा की सृष्टि की, उन्हें भी खुदा ने आशीषें दी और कहा फलो फूलो और पूरी पृथ्वी को भर दो और पृथ्वी पर अधिकारी बनो। तो खुदा ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी, साथ में ही खुदा ने उन्हें एक आज्ञा भी दी कि तुम जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है वो मत खाना। उन्होंने खाया और खुदा की आज्ञा को तोड़ा और किस तरह से उससे परमेश्वर से उनकी दूरी आ गई। फिर भी खुदा का ग्रेस जो है वो प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं कि बना रहा। और आगे किस तरह से अगर हम इफिसियों की पत्री में भी देखें तो लिखा हुआ है कि पिता ने हमें प्रभु यीशु मसीह में सारी स्वर्गीय आशीषें दी हैं। तो सचमुच ये खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह है। अनुग्रह के द्वारा ही ये हमने असीम धन जो हमें मिला है, हमारे अपने कुछ भले कामों के कारण नहीं है, अच्छे कामों के कारण नहीं है, क्योंकि हम पाप का जो जहर है हमारे अंदर था। तो हम पैदा होते ही हमारे अंदर पाप पहले से ही रहता है, क्योंकि दाऊद राजा भी जिस तरह से लिखते हैं कि मैं माँ के गर्भ से गुनाह के साथ ही उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें क्रूस पर अपनी जान देकर अब पाप से हमें छुड़ाया है, मृत्यु से छुड़ाया है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है और हमने आज आशीषें पाई है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह में ब्लेस्ड है। वो ब्लेसिंग्स, खुदा का फेवर हम पर है, उसका ग्रेस हम पर है। तो आइए आज हम पहला जो पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह ने दिया वो हम पढ़ेंगे। और वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो धन्य कौन है, ब्लेस्ड कौन है, किन पर खुदा का फेवर आता है? जो मन के दीन है। अब इंग्लिश में है ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। जब हम पुअर वर्ड देखते हैं तो हम देखते हैं कोई जिसके पास कमी घटी होती है, जो नीडी इंसान होता है, जरूरतमंद होता है। तो यहाँ भी जरूरतमंद की बात की गई है, जो नीडी है, जिसको जरूरत है। पर वो उसको किस चीज की उसको कमी या घटी है? वो स्पिरिचुअली अपने अंदर, वो अपने स्पिरिट में वो दीन है, मन का दीन है। वो जानता है कि उसकी जो जरूरत है वो खुदा है। वो जानता है वो कि खुदा के बगैर वो कुछ कर नहीं सकता। उसकी पूरी जो डिपेंडेंस है वो खुदा में है। उसकी अपने पैसों पे नहीं है, लोगों पर नहीं है, और किसी अपने आप पर नहीं है, किसी और चीज पर नहीं है। वो इतना नीडी है, वो इतना, उसको पता है कि मेरा जो खालीपन है, मेरी जो जरूरत है, वो खुदा ही पूरा कर सकता है। और वो हमेशा खुदा को ताकता है, वो खुदा की ओर देखता है, क्योंकि जब हमें जरूरत होती है तो हम अब जहां से हमारी जरूरत पूरी होनी हो हम उसकी ओर निहारते हैं। तो जब वो मन का दीन है, जो मनुष्य है, वो खुदा की ओर ताक रहा है, तो खुदा की ओर जो ताकते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। खुदा उनकी हर जरूरतों को पूरा करता है। और अगर आत्मा में वो इंसान दीन है और खुदा को अपनी आत्मिक जरूरतों के लिए वो पुकार रहा है, तो खुदा उससे कैसे मुंह फेरेंगे? वो इंसान बहुत ही धन्य है। और लिखा है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सचमुच खुदा ने प्रभु यीशु मसीह पर, हम के नाम के द्वारा, उन पर विश्वास के द्वारा हम पर इतना उपकार किया है, हमें अनुग्रह के द्वारा हमें अपना बनाया है, हमें स्वर्ग के राज्य के संतान बनाया। हम आज यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उनके बेटे और बेटियां हैं। आज हमें इस
चीज को जानना है कि खुदा के बगैर हम जी नहीं सकते, हम इतने खालीपन में आ जाएंगे। उसी में हमारा आनंद है, उसी में हमारी शांति है, उसी में हम सब कुछ पाते हैं। हमारी बुद्धि है, हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है, हमें वो जिंदगी देता है, वो हमारे साथ साथ चलता है, वो वफादार है और हर हमारे अंदर से डर को दूर करता है। और हमारा कॉन्फिडेंस वो है, हमारा स्ट्रेंथ वो है, हमारा साल्वेशन वो है, सब कुछ तो प्रभु यीशु मसीह में है। तो आज हम भी अपने मन को दीन करें, हम्बल हो जाए, अपने अंदर से हर घमंड को हटा दें कि हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं, या हमें हमारे पैसों का घमंड हो, या हमें किसी लोगों का घमंड हो कि जी हम तो बहुत ही कुछ कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन को जानते हैं। कोई हमारे को नहीं बचा सकेगा, सिर्फ यीशु मसीह है जो बचाने आया। हमें हर वक्त उसकी जरूरत है। तो आज का जो वचन है, आज खुदा का वचन जब हमारे पास आता है, अगर हम सचमुच में खुदा के फेवर में, उसके ग्रेस में रहना चाहते हैं, तो अपनी आत्मिक जरूरतों को समझिए कि ये जो आत्मा की जरूरत है, ये सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे अंदर जो एक खोखलापन है, जो खुदा ही पूरा कर सकता है, वो ही हमें वो सच्ची शांति, आनंद, प्रेम से भर सकते हैं। तो आज का जो वचन है आप सबके लिए सचमुच एक ब्लेसेड वर्ड हो, ब्लेसिंग का कारण हो। खुदा का फेवर, उसकी ब्लेसिंग्स आपके घर घरानों पर रहे, प्रभु की शांति रहे, वो आपकी रक्षा करे, वो आपके घर घराने को, आपके जीवनों को, आपके फैमिली के हर एक लोगों को, जनरेशन्स को अपनी आशीषों से भर दे। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।